तू शेर बन, लेकिन उससे पहले अपने जिगर को बना एक शेर जैसा। शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो यह नहीं सोचता कि शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरे जोश के साथ निकलता है। एटीट्यूड एकदम जबरदस्त होता है, हारने का कोई डर होता ही नहीं है उसके अंदर। जीत उसके रग रग में भरी होती है, इसीलिए वो होता है जंगल का राजा। यदि हम भी अपनी लाइफ में अगर हारने के डर को निकाल दें तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। हार और जीत यह तो सब कुछ हमारे जीवन का खेल है। एक शेर को भी कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने दिल से वह कभी हार नहीं मानता। यदि हम भी अपने जीवन में हारने के बाद भी हार को कभी नहीं कबूल करते तो हम भी किसी शेर से कम नहीं है। लेकिन यह कोई साधारण काम नहीं है, पूरी जान लगानी पड़ती है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, और तब जाकर होता है एक शेर का निर्माण। यदि लाइफ में कोई चैलेंज सामने आता है तो उसका समाधान क्या है जानते हो? बताता हूं, ध्यान से सुनो। कोई भी समस्या आने पर हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, हम उस परेशानी को छोड़कर भाग जाएं, और दूसरा, या फिर उसका डटकर मुकाबला करें। लेकिन एक शेर हमेशा दूसरे ऑप्शन को ही चुनता है। वह किसी भी चैलेंज का डटकर मुकाबला करता है, और इसी हैबिट की वजह से वह किसी भी शिकार को आसानी से कर लेता है। इसलिए वह कहलाता है जंगल का एक राजा। हमारे जीवन में परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यदि हम उस प्रॉब्लम से भागते हैं तो उसका डर और भी भयंकर हमारे सामने बनकर आएगा, और उस प्रॉब्लम का यदि डटकर मुकाबला करते हैं तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है तो केवल उसका एक ही समाधान है, उस परेशानी का डटकर मुकाबला करना सीखो। तो आइए जानते हैं शेर के जीवन से सीखने वाली कुछ बातें। ऑलवेज डिटरमाइंडेड टू विन, हमेशा जीतने की जिद रखो। हर छोटी बड़ी जीत को जीतने का शौक बना, और एक उसूल बना कि तुझे जीतना है। मत सोच हारने जैसा भी कोई शब्द होता है, मत सोच के परिणाम क्या रहने वाला है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तू अपनी ओर से 101% लगा दे उस गोल को अचीव करने में। और अगर तू ये ठान ले कि मुझे कभी हार नहीं माननी, तो ये जीतने की जिद अपने आप तेरे अंदर पैदा हो जाएगी, और उसके बाद हर जीत तेरी होगी, हर सपना तेरा होगा। एक शेर जब शिकार को निकलता है तो पूरे जोश और फुल एटीट्यूड के साथ निकलता है। उसके रग रग में जीत का जुनून सवार होता है। आखिरकार वह किसी भी जानवर का शिकार करने के बाद ही चैन की सांस लेता है। वह नहीं सोचता कि जानवर उससे बड़ा है, उससे तगड़ा है, उससे मोटा है, उससे छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यह सब कुछ देखने के बाद भी उसे केवल और केवल अपनी जीत दिखाई देती है, और उसका एटीट्यूड इतना जबरदस्त होता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वह शिकार को कभी हासिल करने के बाद ही दम लेता है। हैव सम प्रेटिनेंस, थोड़ा धैर्य रखो। शेर घंटों इंतजार करता है अपने शिकार का। जब कई दिनों तक शेर को कोई शिकार नहीं मिलता है तो भी पूरी एनर्जी के साथ अपना पेशेंस बनाए रखता है। जब तक उसे कोई शिकार नहीं मिल जाता, शेर भूखा होने के बाद भी बिना खौफ के एकाग्र होकर अपने शिकार पर नजर टिकाए रहता है, और उस शिकार की प्लानिंग अच्छे तरीके से करना जानता है। कोई भी जानवर जब उसके रास्ते से गुजरता है तो सीधे उस पर हमला नहीं करता, थोड़ा पेशेंस रखता है, अपनी कोई प्लानिंग बनाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर देता है, और तब तक पीछे नहीं हटता जब तक उसे पूरी तरह धराशायी ना कर दे। क्या गजब का टैलेंट होता है एक शेर में। और जिस जानवर को अपना शिकार बनाता है उस पर अपनी ऐसी पकड़ मजबूत करता है कि उसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। यही खूबी शेर को अपनी फील्ड का राजा बनाती है। ऐसा ही हम इंसानों के साथ होता है। जब हम किसी फील्ड में हमको हार मिलती है तो हम एकदम टूट जाते हैं, इंतजार नहीं करते अगली जीत का, बिखर जाते हैं। यही आदत हमको कमजोर बनाती है। थोड़ा सब्र रख मेरे भाई, थोड़ा इंतजार तो कर, और बिना रुके चलता जा अपनी मंजिल की तरफ। एक दिन जीत तेरी मुट्ठी में होगी। जीवन में चाहे बार बार हमको सामना करना पड़े, जीवन में फिर भी अपने मन में कभी हार को कबूल मत करो।
अपने अंदर जीत का जुनून रहना चाहिए। और एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए जीवन में थोड़ा सब्र रखो और अपने मन से कभी हार को कबूल मत करो, और देखना एक दिन आप 100% अपना लक्ष्य पाकर रहोगे। यूज ऑल योर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करो। शेर कभी भी मैदान में अधूरे मन से नहीं जाता, अपने पूरे प्राणों की बाजी लगा देता है। एक शेर को जंगल में कितने ही प्रकार के जानवर मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक हाथी शेर से कई गुना शक्ति एक हाथी में होती है। लेकिन एक शेर उस हाथी का शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह नहीं सोचता कि यह मुझसे बड़ा है, लेकिन एक हाथी के अंदर फिर भी डर रहता है कि यह मुझे अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर इंसान के अंदर भी कोई डर है तो वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी भी फील्ड में उतरने से पहले अपने अंदर के डर को निकालो और अपनी पूरी शक्ति लगा दो उस लक्ष्य को हासिल करने में। कभी देखा है जिराफ को? जिराफ पूरी शक्ति से शेर के ऊपर अपनी टांगों को मारता है। जिराफ की एक लात शेर को घायल कर सकती है, लेकिन क्या गजब का टैलेंट होता है एक शेर में। इतनी लातों को खाने के बाद भी शेर कभी हिम्मत नहीं हारता और उसका शिकार करने के बाद ही दम लेता है और अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उस शिकार को करने में। और हम इंसान अगर थोड़ी सी मुसीबत सामने आती है तो पीछे हट जाते हैं। जब शेर लातों को खाने के बाद भी पीछे नहीं हटता तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं किसी मैदान से, अपने लक्ष्य से। अगर हम भी अपनी पूरी शक्ति एक ही जगह केंद्रित कर दें तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको हम हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम जिंदा हो तो आगे चलते रहो, रुकना तो मुर्दों का काम है। अपने सपनों को अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो, अपने जीवन में रखो। कभी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपनी हैबिट को सुंदर बनाओ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।